वो राजपूती थे जो द्रौपदी को नंगा कर रहे थे महाभारत में, वो राजपूती थे और कोई नहीं, तो उनकी भाभी थी वो। जो शेरनी का दूध पी के पैदा हुई हैं, बेटी हो तो ऐसी हो ना, बेटी जन्म ना ले घर में, जो शोषण करा के अपने आप को राष्ट्रवादी कहती हो। ये करनी सेना राजपूतों की ठेकेदार नहीं है। आप उन्हें राजपूत मानते हो जो फिल्मों के डायरेक्टर से टैक्स वसूलने के लिए, फिरौती लेने के लिए जो आंदोलन करते हो। अगर करनी सेना का राजपूत था इतना बड़ा सुखदेव सिंह गोगामणि, तो इन बच्चियों के न्याय के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? राजपूत धर्म के साथ है या अपराध के साथ है राजपूत? आप बताइए। पूरे वो राजपूती थे जो द्रौपदी को नंगा कर रहे थे महाभारत में, वो राजपूती थे और कोई नहीं, तो उनकी भाभी थी वो। कृष्ण ने उनको दंड दिया था। भीष्म पितामह जैसे योद्धा, गंगा पुत्र जैसे लोग एक स्त्री को नंगा होता देख रहे थे, वो भी राजपूत थे। आप फूलन देवी के साथ जो कुछ हुआ वो राजपूतों ने किया था, याद रखना। हम उन्हें अपने समाज के साथ नहीं जोड़ते हैं। ऐसे लोगों को जो बेटियों को नंगा करें, जो बेटियों के ऊपर अत्याचार करें, हमारे समाज को बदनाम मत करो। मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है, राजपूत धर्म के साथ था, राजपूत धर्म के साथ है, राजपूत धर्म के साथ रहेगा। संगीत शोभ हमारी राजपूताने की परिभाषा नहीं है। बलात्कारी अपराधी हमारे राजपूत की परिभाषा नहीं है। हमारे राजपूताने को पढ़ना है तो हमारे महाराणा प्रताप को पढ़ो, हमारे पृथ्वीराज चौहान को पढ़ो। हम लोग बेटियों के चरित्र से खेलने वाले नहीं है। हमारी बात फिर सुन लो। आज धीरेन्द्र शास्त्री जो हमें हिंदू राष्ट्र का पाठ पढ़ाते हैं, देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, धर्म के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए आज धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ क्यों नहीं आता है और इन बेटियों की न्याय की बात क्यों नहीं करता है? पटना में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ राजनीति कर रहा है, पटना में दंगे कराना चाहता है। किस तरह से आज उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे आसाराम बापू का अटल जी ने किया, अडवाणी ने किया। राजनाथ सिंह जी को भगवान दिखाई देते थे, देवी शक्तियां दिखाई देती थी आसाराम बापू में। कौन सा अमृतकाल? जो बेटियां इज्जत के लिए भीख मांग रही हैं, आप इसको अमृतकाल कहते हैं? पत्रकार महोदय, बेटी आपकी भी होगी, पत्नी आपकी भी होगी, माँ आपकी भी होगी। जरा परिस्थितियों पर नजर डालिए आप कि ये धर्म के नाम पर हमारी बेटियों के चरित्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये साधारण नवरात्रों में पैर पूछते हैं योगी मोदी, ये दिखावा करते हैं। जिन गरीबों के पैर धोए थे वोट मांगने के लिए, उनके घरों को उजाड़ दिया है, उनके रोजगारों को छीन लिया है। आज महिलाओं को वेश्यावृत्ति पर करना मजबूरी बन गई है उनकी। ऐसे माहौल को देश में किसने पैदा किया? नोटबंदी कर देश को गड्ढे में डाला। देश के सभी बुद्धिजीवियों ने नोटबंदी के लिए मना किया था। हर निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। राहुल गांधी जी के चरित्र को बदनाम करने के लिए किस तरह से हजारों करोड़ रुपए, अरबों का खर्चा किया गया, वो देश के किसानों की मेहनत से आया हुआ धन। आज लेकिन सत्य को पराजित नहीं कर पाए। आज देखो राहुल गांधी का चरित्र सबके सामने है और सूरज ने उदय होना प्रारंभ कर दिया है। और ये लोग जो लोग धर्म के नाम पर अपने चरित्र छुपाए हुए थे, ब्रजभूषण जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, आज इनके चेहरों को दुनिया ने, आज भारत ने पहचान लिया है। और आने वाले समय में आपको इनकी दुर्गति का एहसास होगा। इन्हें देश में कोई वोट नहीं देगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि भारत में 70% महिलाओं के साथ शोषण होता है। जो फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन महिलाओं के साथ ठेकेदार शोषण करते हैं। फैक्ट्रियों में बड़े बड़े पद पर बैठे लोग शोषण करते हैं। डीएम IPS के साथ नेता शोषण करते हैं, नेताओं के साथ नेता शोषण करते हैं। आज स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही? आज कंगना रनावत जो नेपोटिज्म की बात बॉलीवुड में कर रही थी, आज वो क्यों नहीं आ रही? आज गोगामणि जो कंगना रनावत के नेपोटिज्म के मामले में जो समर्थन कर रहे थे कंगना रनावत का, आज साक्षी मलिक का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? राजपूताने को शर्मसार कर रहे हैं। राजपूत यार हमेशा महिलाओं के सम्मान की लड़ाई को लड़ने वाले रहे हैं। हम महाराणा प्रताप की विचारधारा से आने वाले लोग हैं। किस तरह से हमारे राजपूताने के वर्चस्व को ये टुच्चे संगठन के लोग और ये टुच्चे नेता जो देश चलाने में असफल हैं, हम राजपूतों के इतिहास को किस तरीके से मिट्टी में मिला रहे हैं, ये आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। अगर आप इतने बड़े राजपूत हैं तो इन बेटियों को न्याय की प्रक्रिया में आके आप सहयोग करिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी करिए ना आप। आज वो लोगों को धमका रहा है। ये देखिए आप दुर्भाग्य कि दिल्ली पुलिस FIR करने के बाद भी आज उसे अरेस्ट करने में नाकाम है। बच्चियां ना उसको अरेस्ट करने के लिए किस तरह से धरने पर बैठी हैं। इस्तीफा नहीं हुआ उसका आज तक। आप जो इस्तीफा हुआ वो तो कार्यकारिणी भंग हुई है, तो उसमें तो मजबूरी में इस्तीफा होना ही था। भाई समझ में किस तरह से एक अपराधी पूरे भारत सरकार पर भारी पड़ा हुआ है। देखिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन वो सरकार नहीं है। ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद इंदिरा गांधी हुई, फिर राजीव गांधी हुए, PV नरसिम्हा राव हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, HB देवगौड़ा हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हुए। ये सब लोग प्रधानमंत्री थे, लेकिन भारत सरकार तो एक ही है। आज जिस प्रकार से भारत सरकार के वर्चस्व को मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आके किया है, वो आज से पहले कभी हमारे देश में नहीं हुआ। दुनिया भारत के ऊपर थूक रही है। कितने चोर हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी।
शर्म आती है मुझे कि अपना फोटो खिंचाने के लिए। सम्राट है वो। कौन कहता है हिंदू हृदय सम्राट? बाला साहब ठाकरे थे जिनके पीठ में खंजर भोंक दिया इन्होंने। ये धोखेबाज लोग हैं। अडवाणी के साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी को अडानी के साथ बेच दिया। न्याय तो छीनेंगे, सरकार न्याय नहीं देना चाहती है, नहीं तो 21 दिन लगने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, नारी शक्ति पे बात करने वाले, जब ये बेटियां ओलंपिक जीत के आई थी तो इनका स्वागत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी आज किसी भी फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं। आज वो अपने निर्णयों को लेकर बड़ी बड़ी बात करते थे, आज एक साधारण से सांसद के वो सांसद कह रहा है कि मोदी जी कहें तो मैं इस्तीफा दे दूं। अरे 6 बार के सांसद है सर वो। अरे यार ऐसे तो 6 बार का सांसद और जो विधायक अतीक अहमद नहीं था क्या? अरे यार तो माफिया ये भी तो है, दाऊद से इसका संबंध है यार। 92 में जब जे हॉस्पिटल कांड हुआ था उसमें ये सरगना के रूप में था, सीबीआई जांच में अंदर भी गया था। 100वीं मन की बात में इसके पास में हजारों लोग पहुंचे इनके फार्म हाउस में। अरे यार ये राजनीतिक बातों को करके न्याय प्रक्रिया को दबाने का काम मत करो यार भाई, पत्रकार भाई। हम यहाँ न्याय की जस्टिस की बात कर रहे हैं। ये बेटियां न्याय के लिए बैठी हैं। अगर ब्रजभूषण सिंह जी इतने ईमानदार हैं जो जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा देके आते जनता के सामने कि आप करिए कानूनी प्रक्रिया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जो चोर है, मुकदमा दर्ज हो गया, जांच हो रही है, सब्र रखिए थोड़ा सा। मुकदमा दर्ज हुआ नहीं, मुकदमा दर्ज कितनी सख्ती के बात किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बच्चों ने करवाया है। देखिए 95% बहनें या माताएं या महिला अपने साथ हो रहे शोषण के प्रति नहीं लड़ पाती है, उनके परिवार के लोग ही उन्हें दबा देते हैं। मैं बड़ा ताकतवर समझता हूं विनेश फोगाट को और साक्षी मलिक जी को, जो इन्होंने अपने खिलाफ हुए शोषण के लिए इन्होंने लड़ा। और ये प्रेरणा सबके दिल में होनी चाहिए। किसी भी बेटी के साथ अगर शोषण होता है तो उसे लड़ना चाहिए। एक परिवार की लड़ाई है ये देश की लड़ाई है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है। डंका बजाया मोदी जी का? नहीं, डंका नहीं बजा है। ये तो केवल मोदी जी के चाटुकार और उनके सहयोगी संगठन धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वास्तविकता के आधार पर किसी ने कहा था शिक्षा के पायदान पे, निचले पायदान पे, भुखमरी के पायदान पे, हम निचले पायदान पे बेटियों को आज हम सुरक्षित नहीं है। आप देखिए मोदी जी के गृह राज्य गुजरात से 41,000 महिलाएं गायब हैं। किस तरीके से इस देश में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उनकी किस तरीके से महिलाओं को आज हमारे देश में आज प्रताड़ित किया जा रहा है। बंद करके उन्होंने केरला फिल्म लेकर आए हैं वो। फिर उन्होंने BBC वर्ल्ड जो एक जिस पर दुनिया विश्वास करती है उसके द्वारा बनाई गई बायोटेक फिल्म को क्यों प्रतिबंधित कर दिया? आप देखिए किस प्रकार की ये मानसिकता है देश के प्रधानमंत्री की। आप केरला स्टोरी जैसी फिल्में, आप कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बना के देश में हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं और अपने कर्मों को छुपाना चाहते हैं। जब आपकी वास्तविकता गोधरा कांड पे जब एक न्यूज एजेंसी जिस पे विश्व ने विश्वास किया हुआ है वो बनाती तो आप उसको प्रतिबंधित कर देते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी भी देश के साथ धोखा और विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था लाडले से कि महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं देश में। ये मजबूत कर रहे हैं महिलाओं को। पिछले 24 दिन से ये बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। जब ये ओलंपिक जीत के आई थी तो फोटो खिंचा के अपनी पॉपुलैरिटी बटोर रहे थे। हमारे राजस्थान में जाकर महारानी जी का किस प्रकार से अपमान किया मंच पे बैठाल के, जैसे इंदिरा गांधी जी का अपमान किया गया था अमेरिका में। इंदिरा गांधी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज हमारी महारानी को राजनीति से ऊपर उठकर अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में उसकी औकात बताने की जरूरत है। हमारे तमाम राजा बदावर आगरा के, उनके साथ भी अमित शाह ने इसी तरीके से उनका अपमान करने का काम किया। आज हमारे उत्तर प्रदेश के राजा भैया अपनी जनसत्ता दल पार्टी बनाई हुई है उन्होंने, वो आज चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं। आने वाले चुनाव में 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर राजा भैया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कौन रोक रहा है? कांग्रेस के शासनकाल में आप देखिए छोटी छोटी पार्टियों ने अपने वर्चस्व स्थापित किए। भारतीय जनता पार्टी या लोकतंत्र की हत्या कर बेईमानी कर ईडी सीबीआई का दबाव डालकर किस तरह से आज हमारे देश के तमाम नेताओं को प्रताड़ित कर रही है और गुंडे और माफियाओं को समर्थन कर रही है। बिल्किसबानों के हत्यारों को छुटवाने वाले, बलात्कारियों को समर्थन करने वाले लोग क्या ये हमारी बेटियों को न्याय देंगे? आज बहन बेटियों को सड़कों पर आना पड़ेगा। आज देश की सत्ता में वो लोग बैठे हैं जिनके चरित्र अपराधों से भरे हुए हैं। लेकिन नीतीश जी बहुत सारे संगठन हैं हिंदुओं के, बजरंग दल हो गया, करणी सेना हो गया, शिवसेना हो गया, हिंदू युवा वाहिनी हो गई, वे भी तो बेटी बचाते हैं। वो किसकी बेटी बचा रहे हैं आजकल? वो संगठन आज इन बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े? संघ के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो क्यों नहीं बोल रहे इन लड़कियों के बारे में? ये शर्मोसार करने का विषय है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे संविधान से छेड़छाड़ करते हैं, राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं। आज हमारी बेटियों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, हम हिंदुओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। कभी अखिलेश के ऊपर होता है, कभी दलित समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, कभी राजपूतों के ऊपर अत्याचार होता है और करने वाले इनकी पार्टी के लोग होते हैं। क्या देश में हिंदू केवल आरएसएस के लोग हैं? क्या देश में केवल हिंदू भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? कौन सी कमेटी, जिस कमेटी ने अभी तक
अरेस्ट नहीं किया? इतना ताकतवर आदमी है जिसके इस्तीफे के लिए नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, भारत का गृह मंत्री जिसके सामने नहीं बोल पा रहा है, क्या आप उसके बाहर रहते हुए न्याय जांच सही हो सकती है? आप ये उम्मीद करते हैं? सुप्रीम कोर्ट इस देश में कह रहा है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। FIR भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई है। दिल्ली पुलिस की नाकाम और परिस्थितियां देखकर आज हमें शर्मसार होना पड़ता है कि भारत देश की राजधानी की पुलिस आज इतनी मजबूर है कि माफिया और गुंडे को पकड़ पाने में सक्षम नहीं है। मुसलमानों को माफिया कहकर आप उनका इनकाउंटर कर देते हैं। जनता का प्रतिनिधि तो अतीक अहमद भी है, जनता का प्रतिनिधि साबुद्दीन भी था, जनता का प्रतिनिधि आपका मुख्तार अंसारी भी है, जनता का प्रतिनिधि ये भी है ब्रजभूषण सिंह। तो इन लोगों में अंतर क्यों? योगी जी गाड़ी पलटा रही है। योगी जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर आज जिनके खिलाफ योगी जी लड़ नहीं सकते थे, उन लोगों को अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं आज एक संवैधानिक पद पर बैठकर। इस तरह का शासन हमारे क्रूर राजा जैसे धनानंद जो मगध का राजा हुआ करता था, ऐसे राजा महाराजाओं ने जब ऐसा शासन किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनका पतन किया था। ऐसे राजपाट करने वाले लोग जो हमारे देश में अराजकता को फैलाते हो और अपने आपराधिक षड्यंत्रों के लिए षड्यंत्र करते हो, आप उनको राष्ट्रवादी ना कहें। ये हिंदू बेटियां हैं, हिंदुओं की सरकार चल रही है और हिंदू ही आरोपी है, तो न्याय क्यों नहीं मिल रहा है इन बेटियों को? न्याय आप उनसे पूछिए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। अभी तो राजपूत है, आप भी हिंदू हैं। हम हिंदू हैं तभी तो कह रहे हैं। अपराधी सत्ता में बैठे, स्वयं बलात्कारी सत्ता में बैठे हैं। बेटी की कोई जात नहीं है। आप राजनीति मत करिए, आप राजनीति मत करिए। इन बेटियों को जाट की बेटी मत कहिए। ये इनके माँ बाप बहुत अच्छे माँ बाप हैं जिनको ऐसी बेटियां मिली हैं जिनने अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। इस देश में 95% महिला अपने शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती है। उनकी आवाज, बेटियों की आवाज जो महिला के साथ शोषण होता है ना, उस आवाज को परिवार के लोग ही दबाते हैं, बदनामी हो जाएगी, इस वजह से लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं। इन बच्चियों ने बहुत प्रयास किया, हर जगह जाके शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, किसी ने नहीं सुनी। तब मजबूरी में इनको ब्रजभूषण ने अपने घर से खर्च नहीं कर दिया। किस तरीके से देश लूटा गया है, किस तरीके से देश के हमारे और आपके किसानों के पैसे, मजदूरों के पैसों से किस तरह से अंबानी और अडानी को मदद पहुंचाई जा रही है। अब PF का पैसा देकर उसके बिजनेस को बचाने का काम किया जा रहा है। BSNL बेच दिया, हमारे देश की सभी कंपनियां बेच दी, हमसे रोजगार छीन लिए, बैंकें बंद कर दी। आप कह रहे 30 करोड़, इनकी हैसियत है 30 करोड़ दे देंगे? इनकी हैसियत है? ये लालची लोग हैं। ये 50 स्कूल का मालिक है। अगर इसकी जांच हो जाएगी तो इसके स्कूल में भी इसने बेटियों का शोषण किया है, वो आपके सामने आ जाएगा। हो जाएगा तो फांसी पे चढ़ जाएंगे, ऐसा मत बोलिए, कह रहे हैं वो। आरोप से ये कभी नहीं, ये आपको अगर इतने अच्छे आदमी होते तो ये जांच करवाते और अपने पद से इस्तीफा दे देते। जैसे जब रेल पलट जाने पर हमारे रेल मंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, ए राजा पे आरोप लगा, ए राजा ने इस्तीफा दिया था। ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? आपने P चिदम्बरम को जेल में डाल दिया कि ये सबूतों को मिटा सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। क्या ब्रजभूषण सिंह आजाद रहकर जो माफिया है, डॉन है, जो डी कंपनी से ताल्लुकात रखता है, क्या वो इन बेटियों को धमका नहीं सकता? क्या वो सबूत मिटा नहीं सकता? आज किस तरह से बेटियों के चरित्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये ध्यान रखे देश कि ये हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये अपनी बेटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज शोषण DM का भी हो रहा है जो महिला है, आज शोषण उस पुलिस वाली का भी हो रहा है जो महिला है, लेकिन बेचारी आवाज नहीं उठा पा रही हैं। धन नहीं है बेटियां जो शेरनी का दूध पी के पैदा हुई हैं। बेटी हो तो ऐसी हो ना, बेटी जन्म ना ले घर में, जो शोषण करा के अपने आप को राष्ट्रवादी कहती हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको आप राजपुताने से जोड़कर हमारे राजपुताने को बदनाम करने का काम मत करो। मेरा सभी मीडिया वालों से मेरा आग्रह है। यहाँ पर आपको राष्ट्रवादी कहती हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको आप राजपुताने से जोड़कर हमारे राजपुताने को बदनाम करने का काम मत करो। मेरा सभी मीडिया वालों से मेरा आग्रह है। यहाँ पर